बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ये कहा था कि अपन वर्गांतर वाली श्रेणी करेंगे, तो आज अपन करने जा रहे हैं वर्गांतर वाली श्रेणी, और जिसको अपन कहेंगे कंटिन्यूअस श्रेणी। लेकिन वर्गांतर वाली श्रेणी बनाने के लिए या बनाने से पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेनी आवश्यक है, ताकि अपने को बाद में दिक्कत नहीं हो। वर्गांतर वाली श्रेणी आप लोग समझ गए होंगे कि वो श्रेणी जिसमें वर्ग बने हुए होते हैं, ग्रुप बने हुए होते हैं। कुल श्रेणियाँ 3 तरह की हो गई: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित, या इसी को कहते हैं वर्गांतर वाली श्रेणी। वर्गांतर वाली श्रेणी में समस्याओं की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहले ये बात आती है कि वर्गांतरों की संख्या क्या हो, वर्ग कितने बनाएं, ग्रुप से कितने बनाएं, ये पहली समस्या। दूसरी समस्या फिर वर्गों का विस्तार क्या हो। जैसे वर्ग बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, जैसे 0 से 10 बन गया या 0 से 5 बन गया। तो 0 से 10 या 0 से 5, इस पहले वाले में 0 से 5 में 5 का अंतर है, जिसको अपन आगे चल के वर्ग विस्तार कहेंगे, वर्ग विस्तार। और 0 से 10 का अगर बना दिया अपन ने तो 10 का वर्ग विस्तार। तो ये वर्ग विस्तार कैसे तय करें, दूसरी बात। पहली थी कि वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दूसरा हो गया कि वर्गों का विस्तार 5 का हो कि 10 का हो कि कितने का हो, एक ये समस्या। और फिर उसके बाद में वर्गों की सीमाओं का निर्धारण कैसे करें, और फिर उनकी वर्गों के सामने की आवृत्तियों को सेट करना। तो ये जो 4 बिंदु हैं, इनको अपन स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर वर्गांतर वाली श्रेणी बनाएंगे। पहला, इसमें वर्गांतरों की संख्या क्या हो। तो वर्गांतरों की संख्या के बारे में ये बताया गया है कि वर्गांतरों की संख्या न तो बहुत ज़्यादा हो और न बहुत कम हो। लेकिन इससे आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ कि किसको तो कम माने और किसको ज़्यादा माने। पर सामान्य रूप से ये है कि वर्गों की संख्या सामान्य रूप से 10-15 तक होती है और 5 से कम सामान्य रूप से नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई सर्टेन नियम नहीं है। वर्गांतरों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके सामने वैसे ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमेशा ये आपको देखना पड़े कि वर्गों की संख्या कितनी करें। ये ऑलरेडी प्रश्न में वर्ग बने हुए आते हैं, तो इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक परीक्षाओं का मामला है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण कैसे करें, या कोई एक छोटा सवाल दे दिया, उसके आधार पर ये कह दिया कि आप एक वर्गांतर वाली श्रेणी बनाइए। तो फिर वहाँ पर अपने को देखना पड़ता है कि वर्गों की संख्या क्या रखें। वर्गांतरों की संख्या को निर्धारित करने के लिए आप लोगों के पास में जो भी बुक हो, उसमें क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, सारणीयन और वर्गीकरण का चैप्टर होगा। उसमें वर्ग कितने बनाएं, इस संबंध में सारे नियम दे रखे हैं, तो आप लोग उसको देख लें। उसमें एक नियम दे रखा है किसी विद्वान ने, जिसका नाम है M.A. स्टर्जेस। M.A. स्टर्जेस। M.A. स्टर्जेस ने वर्गांतरों की संख्या क्या कितनी हो, इसके ऊपर एक सूत्र बना के अपने को दिया है। आप लोगों से अपेक्षा ये है कि आप इस सूत्र को ध्यान में रखें, क्योंकि परीक्षा में कई बार छोटा प्रश्न 2 नंबर का इस संबंध में पूछ लिया जाता है कि स्टर्जेस का वर्गांतरण का सूत्र लिखिए। तो वो सूत्र हर बुक में दे रखा है, और चैप्टर मैंने बता दिया आपको, वर्गीकरण और सारणीयन वाली में दे रखा है वो। और वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए उन्होंने जो सूत्र दिया, उसमें लिखा हुआ है n बराबर, और अपन शुरुआत कर रहे हैं n का मतलब स्मॉल लेटर्स में n,
स्मॉल लेटर्स में एन छोटा भी लिखा जाता है, एन बड़ा भी लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में, लेकिन यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है एन और वो भी स्मॉल लेटर्स में, और फिर निशान लगाना है इक्वल टू, यानी एन किसके बराबर होगा, एन किसके बराबर होगा। स्मॉल लेटर्स में एन के बाद में आपने लिखा एन इक्वल टू 1 प्लस 3.322 LOG लॉग, और लॉग के बाद में जस्ट बाद में आपने लिख दिया कैपिटल एन। एक बार पुनः मैं इस सूत्र को पढ़ देता हूँ। स्मॉल लेटर्स में एन इक्वल टू या बराबर 1 प्लस 3.322 LOG लॉग एन। इसमें आप लोगों को एक में समस्या नहीं है, सूत्र में एक लिख देंगे, अपने सूत्र में लिखा हुआ, प्लस इसमें जोड़ना है 3.322 और फिर आगे लिखा है लॉग एन। 322 के बाद में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, लॉग एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन जो है उससे इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कैपिटल एन का मतलब है यहाँ पर कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, यानी जो भी डेटाज दिए हैं उनको गिन के देख लो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, उनका जोड़ होगा वो एन कहलाएगा। और जिसको अपन कहते हैं नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम दे रखे हैं, पद कितने दे रखे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। छोटा एन निकालने के लिए आपने लिखा 1 प्लस 3.322 और इसको मल्टीप्लाई करना किससे, लॉग एन से, और एन का कैपिटल एन का मतलब कुल पदों की संख्या, और कुल पदों की संख्या आपको जो समंक दे रखे हैं उनको जोड़ते ही कुल पद आ जाएंगे। तो जो कुल पद दे रखे हैं उनको फिर आपको गुणा करना है 3.322 से, और ये चीज़ें आपको एक में प्लस करनी है, एक में प्लस करनी है, लेकिन प्लस बाद में करनी है। पहले 3.322 को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एन से। तो ये स्टर्जेस ने फार्मूला दिया, और छोटे एन का यहाँ पर मतलब है वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ क्लासेज, नंबर ऑफ क्लासेज और ग्रुप्स क्या हों। तो ये अपन ने देख लिया कि वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण कैसे करें। और फिर अगली जो समस्या है वो आती है वर्गों का विस्तार क्या हो। जैसे वर्ग विस्तार क्या हुआ, 0 से 5 भी हो सकता है, वहाँ पर वर्ग विस्तार 5 का हुआ, और इसी तरह से पहला वर्ग 0 से 10 का भी हो सकता है। अगर 0 से 10 का हुआ तो वर्ग विस्तार 10 का हो गया। तो वर्ग विस्तार कितना रखें, 5 का रखें कि 10 का रखें कि कितना रखें, इसका भी एक सूत्र दे रखा है, और वो सूत्र है आई बराबर आई, स्मॉल लेटर्स में आई, और आई फोर है वर्ग विस्तार के लिए। आई जो सिंबल है वो है आई किसके लिए, ये आपको समझने के लिए, आई स्मॉल लेटर्स में आई बराबर फॉर क्लास इंटरवल, यानी वर्गों के बीच में अंतर कितना हो ये जानने के लिए इसका भी एक सूत्र दे रखा है। आई बराबर है रेंज और नंबर ऑफ क्लासेज, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेज, यानी वर्गों के बीच में विस्तार कितना है, रेंज उनकी दूरी कितनी है। और दूरी निकालने के लिए आपको सबसे बड़े मूल्य में से सबसे छोटा मूल्य घटा देंगे, तो घटाने के बाद में आएगा उसको रेंज कहेंगे। तो रेंज हो गया सबसे छोटा मूल्य और सबसे बड़े मूल्य का अंतर। जैसे सबसे बड़ा मूल्य 100 है और सबसे छोटा 10 है, तो 100 में से 10 घटा दिया तो 90 आया। इस 90 को कहेंगे अपन रेंज, और इस रेंज में भाग दे देंगे नंबर ऑफ क्लासेज कि वर्ग कितने हों, और वर्ग कितने हों ये अपन स्टर्जेस के फार्मूले से देख लेंगे।
तो ये दो बात हो गई। उसके बाद में वर्गों की सीमाएं होती हैं। तो हर वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, एक L1 होती है, दूसरी L2 होती है। L1 होती है लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप और L2 होती है अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की निचली सीमा और ऊपरी सीमा। और उसके बाद में आवर्तियां बनाने की बात आती है, तो उसके बाद में फिर आवर्तियां बनाते हैं और आवर्तियां उसके सामने लिखते हैं अपन। अब उसके बाद में ये आपने देख लिया कि वर्ग होंगे और वर्गों में अंतर होगा, वर्गांतर होगा। तो ये जो श्रेणी अपन बनाए, कंटिन्यूअस श्रेणी या अखंडित श्रेणी, ये दो तरह से बन सकती है। पहला इसका तरीका बताया गया है कि ये अपवर्जी हो सकती है। अपवर्जी श्रेणी का मतलब ये है कि आपको सामने स्क्रीन पर उदाहरण दिख रहा होगा कि इन्होंने जैसे पहले कॉलम ये दे रखा है आयु वर्षों में, एज इन ईयर्स, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और फिर अगले कॉलम के ऊपर लिखा है व्यक्तियों की संख्या या नंबर ऑफ पर्सन्स, 5, 7, 15, 20, 10 और 15। और इसके नीचे इन्होंने लिख दिया कैपिटल N बराबर 72। कैपिटल N का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 72। ये F है, कुल फ्रीक्वेंसी का जोड़ है 72। तो ये श्रेणी, ये कह रहे हैं ये श्रेणी है अपवर्जी। अपवर्जी श्रेणी की पहचान मैं आप लोगों को बता दूं कि अपवर्जी श्रेणी में एक वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 बन जाती है। L2 होता है एक दो सीमाएं हैं वर्ग की। जैसे वर्ग स्टार्ट हुआ 0 से 10 का, तो 0 को कहते हैं L1 और 10 को कहते हैं L2। इसी तरह से अगले वर्ग में L1 आई 10 और L2 आई 20, 10 से 20। और फिर उसके बाद में वर्ग बन रहा है 20 से 30, तो 20 से 30 में L1 है 20 और L2 है 30। तो L1 और L2 समझ गए आप लोग। L1 का मतलब वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और L2 होती है अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो ये अपन ने देख ली। लेकिन अपवर्जी की पहचान ये हुई कि एक जो जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग, पहले वर्ग की L2 जो 10 है, 0 से 10 में 10 है, पहले वर्ग की हो गई L2, और जो अगले वर्ग की अपने आप L1 बन जाती है 0 से 10, और अगला वर्ग स्टार्ट हो रहा है 10 से 20 का। पहले वर्ग की L2 दूसरे वर्ग की L1 बन जाती है, तो दूसरा वर्ग हुआ 10 से 20 का। अब 10 से 20 की L2 20 है, ये अगले वर्ग की अपने आप 20 L2 अगले वर्ग की L1 बन जाएगी, तो 20 से 30, यानी ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है और बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये श्रेणी कहलाती है अपवर्जी श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। और इसी तरह से श्रेणी हो सकती है इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव का मतलब है कि वर्ग में दोनों सीमाएं L1 और L2 दोनों सीमाएं उसी में शामिल होती हैं, अगले वर्ग में नहीं जाती, तो वो कहलाती है फिर समावेशी श्रेणी। समावेशी का मतलब L1 और L2 दोनों का एक में ही समावेश। लेकिन आज अपन केवल देख रहे हैं अपवर्जी श्रेणी। और अपवर्जी श्रेणी आप समझ गए कि अपवर्जी श्रेणी में पहले वर्ग का L2 अगले वर्ग की अपने आप L1 बन जाती है और ये क्रम आगे तक चलता रहता है। ये जो आपने 0 से 10 और 10 से 20 देखा, जैसे श्रेणी है वो 10-10 के अंतर से है और 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट का मूल्य है 60। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि पहला वर्ग है वो
जीरो से शुरू होता है, जीरो बट अंडर 10, जीरो से शुरू हो गया वो, लेकिन 10 से कम, 10 से कम, इसको इस तरह से लिखेंगे 10 से कम, क्योंकि एकदम 10 अगर कहीं है तो वो अगले वर्ग में है 10 से 20 में। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 0 बट अंडर 10, और अगले वर्ग को लिखेंगे 10 बट अंडर 20, क्योंकि 20 दो जगह शामिल है, और दो जगह शामिल है तो एग्जैक्ट जो 20 है वो जिस वर्ग की L2 बना है उसमें शामिल नहीं है, वो अगले वर्ग में शामिल है जहाँ से 20 से 30 शुरू हो रहा है, 20 से 30। तो इसको लिख सकते हैं 20 बट अंडर 30, 20 एंड अंडर 30। और फिर अगला शुरू हो रहा है 30 बट अंडर 40, 40 बट अंडर 50, 50 बट अंडर 60। लास्ट का है 50 से 60, और 50 से 60 का मतलब है 60 से कम, और 60 से कम का मतलब असल में है 59.99, 59.99 तक है वो। तो इस तरह से ये हुई आपकी अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी बनाने के लिए आप लोगों को एक उदाहरण दे रखा है कि 40 प्रकाश बल्बों का जीवन काल, प्रकाश बल्ब, ये उनका जीवन काल घंटों में मापा गया है, नीचे दिया गया है। इन मूल्यों के आधार पर स्टर्जेस के नियमों का प्रयोग करते हुए अपवर्जी वर्गांतरों का निर्धारण कीजिए। अब ये अपने को डेटाज दिए हुए हैं 40 बल्बों का, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी तो 40 है, लास्ट में फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा, उसका जोड़ तो 40 से आएगा क्योंकि ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। इसके आधार पर अपने को इन्होंने ये कह दिया कि अपवर्जी वर्गांतरों का निर्धारण करें, अपवर्जी श्रेणी बनाएं। और अपवर्जी श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अपन एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है आपको, और एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के लिए स्टर्जेस का वर्गांतरों का जो सूत्र है वो अपने को दिया हुआ है, और वो सूत्र है 1 प्लस एन, एन बराबर स्मॉल लेटर्स में एन बराबर 1 प्लस 3.322 log n। तो बाकी सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत आएगी log n ज्ञात करने में, और n का मतलब है नंबर ऑफ़ आइटम। नंबर ऑफ़ आइटम गिन के देख लिया अपन ने 40 है, तो 40 लिखने में भी दिक्कत नहीं आई। तो अपन ने सूत्र फिर नीचे लिखते हैं अपन छोटा n या स्मॉल लेटर्स में n इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log 40। अब जो समस्या है वो केवल ये आएगी कि 40 का log कैसे ज्ञात करें, और 40 का log ज्ञात करने के लिए आपके पास में जो भी सांख्यिकी की बुक हैं उनके पीछे वाले पन्ने पर log टेबल दी हुई है, उसके आधार पर आप log ज्ञात कर लेंगे। और जब log ज्ञात करते हैं तो एक तो होता है log ज्ञात करने के लिए दो भाग होंगे, एक पूर्णांश होता है, एक दशमलवांश होता है। तो जिस भी फिगर का आपको log ज्ञात करना है वो उसका पूर्णांश ज्ञात करने का तरीका होता है n-1, और n का मतलब उसमें कितने फिगर्स हैं। जैसे 40 है, 40 में 0 और 4 दो हैं, दो फिगर हो गए, एक 0 है एक 4 है। तो log ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें से n-1 करना पड़ेगा। तो दो में से एक घटा दिया तो एक बचा, ये एक आ गया पूर्णांक, और फिर उसके बाद में दशमलव लगा दो उसके बाद में। और 40 को log टेबल में संख्याएं दे रखी हैं 10 से शुरू हैं, 40 के एकदम सामने और 40 के बाद में कोई फिगर नहीं है, तो ऊपर ही ऊपर 0 दिया हुआ है, उस 0 के नीचे और 40 के सामने देख लो तो वो होता है 0.6021। तो ये log हुआ 1.6021। अब इस तरह से स्थिति बन गई, 1 प्लस और 3.322 को अपन गुणा कर रहे हैं 1.6021 से। तो इस तरह से ये वर्गांतरों की संख्या आ रही है वो 6.32 आई, और 6.32 से पॉइंट में कोई वर्ग नहीं होते, इसलिए वर्गांतरों की संख्या अपने को 7 करनी होगी। 6.32 का मतलब हुआ
7, तो 7 वर्गांतर होंगे। अब उसके बाद में फिर आई ज्ञात करेंगे कि हर वर्ग में क्लास इंटरवल कितना हो। तो सबसे छोटे मूल्य में से सबसे बड़ा मूल्य घटा दें। तो सबसे बड़ा मूल्य आप प्रश्न को देखेंगे तो है 589। 589 में से आप 101 घटा दें, और जो भाग देना है अपने को, जितने वर्ग बनाए अपन ने, तो ये कह रहे हैं वर्गांतरों की संख्या होगी 7। तो आई निकलने के लिए तरीका हो गया 589, 589 माइनस 101 अपॉन 7। तो इस तरह से भाग देते हैं तो ये आता है 69.71, और 69.71 का मतलब है 70। तो वर्ग विस्तार होगा वो 70-70 का होगा। अब 70-70 का बना लो। 70 का बनाने के लिए अपने को ये पता है कि सबसे छोटा मूल्य था वो 101 है, तो इसलिए अपन 100 से चल लेते हैं। 100 से 170, 170 से आगे चले गए, 170 से फिर 70 का अंतर कर दिया, 240, 240 में 70 जोड़ दिए, 240 से 310, 310 से 380, 380 से 450, 450 से 520, और 520 से 590। इस तरह से फिर उसके बाद में इनके आगे 100 से 170 के बीच में कितने वैल्यूज आए हैं, वो ये जो डेटा दे रखे हैं इनमें गिन के लिख लो। तो 100 से 70 के बीच में 3 आए हैं, तो एक टैली का कॉलम भी बना सकते हैं, और टैली के लिए लिख दिया 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी बन गई 3। इस तरह से हर एक की अपन ने फ्रीक्वेंसी बना ली टैलीज को काम में लेते हुए। और अगर 5 या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है तो अपन 4 एंड क्रॉस मेथड को काम में लेते हुए ये फ्रीक्वेंसी बना देंगे। ये मैंने आप लोगों को केवल समझाने के लिए बताया है। इस प्रश्न में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा बहुत भी आपको अगर कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत लगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। ये केवल एक आपको बताने के लिए है कि कैसे आई निकालें और कैसे वर्गों की संख्या क्या हो। और ज़रूरत अगर समझेंगे तो इसको एक बार फिर अपन रिवाइज कर लेंगे, और फिर उसके बाद में कल से देखेंगे समावेशी श्रेणी। लेकिन आपके पास जो भी बुक होगी उसमें इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जो आप अच्छी तरह से देख लें। और उसके बाद में मैं नहीं समझता कोई दिक्कत आएगी। लॉग का विशेष टेंशन करना नहीं है, क्योंकि किताब के पीछे लॉग टेबल दे रखी है, जो अपने बहुत ज़्यादा काम में नहीं आनी है। फिर भी आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।